वेलकम बैक। ये हमारा HTML सेक्शन है। बेसिकली हम लोग HTML सेक्शन में हैं और लास्ट लेक्चर में तुम लोगों ने लिस्ट्स को डिस्कस की थी। HTML में लिस्ट्स क्या होते हैं, हाउ टू क्रिएट लिस्ट्स। तो इस क्लास में हम लोग मज़ीद HTML में इमेजेस को डिस्कस करते हैं कि आप अपने वेब पेज में किस तरह इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो ऑनलाइन इमेजेस हो या ऑफलाइन हो। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक लिंक ओपन की है, टॉम एंड जेरी की इमेज है। इसको मैं राइट क्लिक करके सेव करता हूँ। जहाँ पे सेव कहाँ पे आपने करना है, जहाँ पे आपका जो डेस्कटॉप फाइल है द कंप्लीट वेब डेवलपर के नाम से, ये इमेज के साथ सपोज मैं इसको रिप्लेस करता हूँ। इसके बाद आपने क्या करना है, अब इमेज किस तरह आप अपने वेब पेज में इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले आपने IMG टैग यूज़ करना है। IMG बेसिकली क्या होती है, इमेज की टैग होती है। एक सेल्फ एंडिंग, मैंने आपको पहले बताया था कि दो किस्म के टैग्स होते हैं। एक सिंगल टैग्स होते हैं, एक यानी सेल्फ एंडिंग सिंगल टैग्स, और एक पेयर टैग्स होती हैं। सही है। तो इमेज एक सेल्फ एंडिंग यानी सिंगल टैग है जो क्लोज नहीं होगी, बस सिर्फ आपने इसको ओपन करना है। इसके बाद आपने इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। यहाँ पे एक हम एट्रीब्यूट ज़्यादा यूज़ करते हैं, SRC सोर्स, जो कि स्पेसिफाई करते हैं। यहाँ पे फिर आपने क्या करना है, लोकेशन, इमेज की जो लोकेशन होगी वो आपने लगाना है। टॉम जेड इमेज डॉट JPG। ये देखिए इमेज यहाँ पे आ चुका है। सही है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसकी जो विड्थ है, मतलब इसमें आप और भी काम कर सकते हैं, जैसा कि इसकी साइज़ वगैरह को आपने सेट करना है। सपोज़ इसकी विड्थ आपने सेट करनी है, विड्थ आप इसको 100px दे सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। हाइट भी सेट कर सकते हैं इसकी आप, हाइट के एट्रीब्यूट के ज़रिए हाइट 200px, इसकी हाइट भी सेट हो गई और विड्थ भी सेट हो गई। इसके साथ साथ आप यहाँ पे कुछ लिख भी सकते हैं। नोट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ टॉम एंड जेरी, यहाँ पे आ गई। इसके बाद इसकी अलाइनमेंट भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ अलाइन। अगर मैं इसको लेफ़्ट कर लूँ, देखिए अब लेफ़्ट पे ये अलाइन हो गई। अगर मैं इसको राइट करता हूँ तो ये, अब देखिए जब लेफ़्ट पे अलाइन होगी तो ये एरिया जब खाली होगा और जो नीचे टेक्स्ट है वो ऊपर आ जाएगा। सही है। ये डिज़ाइन वगैरह इन चीज़ों को हम लोग मज़ीद CSS सेक्शन में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं। अब अलाइन, अब जब राइट पे अलाइन राइट करते हैं तो ये देखें टेक्स्ट जो इमेज है आपका वो राइट अलाइन हो चुकी है। सही है। तो ये बेसिकली ऑफलाइन इमेज थी कि आप अपने यानी जो सेव इमेज है, फोल्डर में सेव है या कहीं कंप्यूटर में कहीं पे भी आपका इमेज सेव है, तो आप इसको किस तरह अपने वेब पेज या ब्राउज़र में किस तरह इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। एक और भी तरीका है कि एक सवाल है कि आप वेब से, इंटरनेट से किस तरह इमेज उठा सकते हैं। जो सपोज़ एक ऑनलाइन इमेज हो वो आप किस तरह उठा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट है आर्ट, वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वो किस लिए है, सपोज़ आपका इमेज किसी वजह से लोड नहीं होता, उसमें प्रॉब्लम होती है, तो ये आप आर्ट दे सकते हैं, यानी कि हिंट है कि ये किस चीज़ के बारे में इमेज होगी। सपोज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ टॉम एंड जेरी, ये बेसिकली यहाँ पे शो नहीं होगी। जब इमेज लोड नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, तो ये देखिए लाइक दिस इसका नाम आ जाता है। और भी एट्रीब्यूट्स है जैसे टाइटल वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो अब ये डिस्कस करना है कि आप इंटरनेट से, यानी अगर वेब में सपोज़ ये इमेज मौजूद है तो ये आप किस तरह उठाएंगे अपने वेब पेज के लिए। ठीक है। इसका बिल्कुल सिंपल है, आपने राइट क्लिक करना है, कॉपी इमेज एड्रेस। ये क्या करता है, जो इमेज होगी इसकी URL एड्रेस वगैरह कॉपी करेगी। सही है। इसको जस्ट आपने यहाँ पे क्या करना है, SRC में पेस्ट करना है यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको बताना था कि जब आप इमेज उठाते हैं, इमेज की आपने एक्सटेंशन देखनी होती, किस टाइप की इमेज है। ठीक है। ये जो इमेज है वो आप किस तरह देखेंगे, अगर आप यहाँ पे कंप्लीट वेब डेवलपर के फोल्डर में HTML फोल्डर, ये आप देख सकते हैं इसकी टाइप JPG है, JPEG फाइल में है। सही है। कि कुछ इमेजेस GIF फॉर्मेट में होते हैं, जिप फॉर्मेट में, कुछ इमेजेस PNG फॉर्मेट में होते हैं, तो ये JPG फॉर्मेट में है। तो अगर फॉर एग्जांपल ये गलत होती है, PNG होता है, सही, रिफ़्रेश करता हूँ तो लोड नहीं होगी। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि उसकी एक्सटेंशन कौन सी, ये चेक करके फिर आपने इमेज को इंसर्ट करना है। ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा। और एक और बात, लोकेशन भी आपने देखना है। अब बेसिकली इमेज है मेरा, ये जो वेब पेज फाइल है मेरा images.html, और बिल्कुल इमेज उसके साथ, अगर सपोज़ मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ इमेजेस के नाम से और इस इमेज को यहाँ पे रखता हूँ, तो अब सेव करते हैं, रिफ़्रेश,
देखिए इमेज फिर से एक्सेस नहीं हो रहा है। तो फोल्डर में अगर इमेज है तो फिर आपने फोल्डर का नाम लिखना है इमेजेस, फिर स्लैश आपने यूज़ करना है। स्लैश मतलब इमेजेस के अंदर जो फोल्डर के अंदर जो इमेज है उसको एक्सेस कर लें, ठीक है। इसी तरह आप स्लैश लगा के मज़ीद अपना फोल्डर वो बना सकते हैं। अच्छा, अब ऑनलाइन इमेज की हम बात करते हैं कि ऑनलाइन इमेज को अपने वेब पेज में किस तरह यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो मैंने आपसे कहा था कि राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस, और एसआरसी में एट्रीब्यूट की जो एट्रीब्यूट है एसआरसी, इसमें एज ए वैल्यू आपने पेस्ट करना है। ये देखें, ये इसकी तमाम लोकेशन है और यहाँ पे जो इसकी एक्सटेंशन है जेपीजी। अब ये इमेज यहाँ पे लोड हो गई है। इसके अलावा मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आपने ये जो ऑनलाइन इमेज है ये अगर मतलब इसको आप यूज़ ना कर ले तो बेहतर है, क्योंकि इसको आप जब डाउनलोड करके अपने फ़ोल्डर में यूज़ करते हैं तो वो एक अच्छा आइडिया होगा। इससे बेसिकली क्या होगा कि कभी कभी ये लोग अपने इमेज को ब्लॉक करते हैं दूसरों के यूजेज के लिए, या कभी कभी ये अनअवेलेबल होता है वगैरह वगैरह। तो इसलिए बेहतर है कि आप इमेज को डाउनलोड करके और अपने पेज में उसको चेक कर लें। तो मिलते हैं अगले क्लासेस में, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें HTML में पढ़ने हैं हमें। तो अगले क्लास में हम लोग फॉर्म्स को डिस्कस करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास।